नमस्कार दोस्तों, आप सबका यस ICIT यूट्यूब चैनल में स्वागत। एक बार फिर से आप लोगों के बीच वीडियो लेके आया हूँ CCC एग्जामिनेशन का, जो सितंबर अक्टूबर माह में एग्जाम होने वाले हैं। सितंबर CCC एग्जामिनेशन पोस्टपोन, अक्टूबर एग्जामिनेशन में CC जो एग्जाम है वो सितंबर में ना होकर अक्टूबर में होगा। उन्हीं एग्जामों के लिए हम लोग आप लोगों के लिए टॉप 50 MCQ क्वेश्चन लेके आए। इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पिछले में कई वीडियो टॉप 50 क्वेश्चंस का तैयार करके रखा हूं, जो आप लोग के बीच में उपस्थित हो चुका है। ये भी एक टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर इन सारे वीडियोज को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके CCC एग्जाम में अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। और इसमें कौन सा क्वेश्चन है वो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉप 50 MCQ CCC का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इसी एग्जाम में होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ गया है। नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट कैल्क में कितने टोटल रो हैं? तो रो की संख्या यहाँ पे 10,48,576 भी दिया है, 256 है, 2,48,578 भी है और 1,111। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका जो रोज है 10,48,576, फर्स्ट ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है नंबर ऑफ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। यानी कि कैल्क स्प्रेडशीट में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये आपको बताना है। 256 यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा 257, तीसरा हमारे पास 1,024 है और चौथा 210। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही, 1,024, दिस ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता है। शॉर्टकट की यूजेस फॉर सुपरस्क्रिप्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये सुपरस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा दिया गया है, कौन सा शॉर्टकट की है? जहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी है और कंट्रोल के साथ यस है, कंट्रोल के साथ ए है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस बी दिया गया। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इससे हमारे जो नंबर होंगे वो किसी टेक्स्ट पे, किसी अक्षर पे पावर पे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा हूँ। शॉर्टकट की यूज फॉर हेल्प। इसमें से कौन सा शॉर्टकट की है जो हेल्प के लिए क्लिक किया जाता है? तो कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, F1 और F7। तो यहाँ पे दिया है F1 फंक्शन बटन है और F1 हेल्प की भी है। फिर आते हैं एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। हमारे कैल्क स्प्रेडशीट में एक्सटेंशन नेम किया, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन आपके पास दिया हुआ .ods, .xlsx, ये .odp, डॉट के बाद ods एक्सटेंशन नेम को संकेत करता। तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम कौन से हो सकते हैं? ods, डॉट के साथ ods लगाएंगे और कैल्क का एक्सटेंशन नेम। 6 पे क्वेश्चन नंबर छठवां मेरे पास, शॉर्टकट यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस। प्रिंट आउट के पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, किसी भी आउटपुट को निकालने से पहले उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू, ऐसे प्रिंट का तो कंट्रोल P होता है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट।
हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रियोफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट। लिब्रियोफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितने चीजें, तो ऐसे भी एमएस ऑफिस एक्सेल में तो डिफॉल्ट सीट हमारी कम से कम 3 होती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 1 सीट होती है। 1 सीट, कम से कम 1 सीट होना चाहिए। अगर एक भी सीट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी सीट ना हो कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये वर्कबुक भी कहते हैं इसी को, इसी को सीट ही बोलते हैं। ऑप्शन आपका 100% सही है और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, आप लोग इसको लगातार वॉच करते रहे, देखते रहे और क्वेश्चन को रट लें, लिख लें। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। व्हाट विल रिजल्ट फ्रॉम एडिंग बराबर A1 प्लस A2 टू 10। तो आंसर नंबर यहाँ पे जो 8 का है 0 होगा, क्योंकि A1 प्लस A2 की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई तो उसका आंसर 0 ही होगा। ये ऑप्शन सही। चलते हैं। व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ डाटा इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में डेटा शॉर्टकट होता है। डेटा का जो शॉर्टकट हो कौन सा है लिब्रियोफिस में, कंट्रोल के साथ डी है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन और नन। कौन सा ऑप्शन इसमें जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन मेरा ए है, बी, उसके बाद सी और डी। तो कट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट, शॉर्टकट ऑफ डाटा इन लिब्रियोफिस, शॉर्टकट ऑफ डाटा, इसमें शॉर्टकट डाटा कौन सा है, कंट्रोल के साथ ये, यानी ऑप्शन आपका जाएगा सी ऑप्शन, 9 का ऑप्शन सी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रेडशीट इन कैल्क, मैक्सिमम नंबर स्प्रेडशीट इन कैल्क, यानी कैल्क में मैक्सिमम नंबर कितने आप लिख सकते हो, तो 32,000 लिख सकते हो। जैसे टिक कर दो। कैल्क फार्मूला स्टार्ट, कैल्क फार्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स में से कौन से हैं जो इक्वल का साइन लगा सकते हो, इक्वल का साइन लगाते हैं, @ हैश, एम्परसेंड। एक्शन में एवरी फार्मूले के फ्रंट पे बराबर का निशान सभी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल पर स्प्रेडशीट इन कैल्क, कितना होता है। यहाँ पे जो सेल है वो रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर आपका निकल आएगा। तो दिस ऑप्शन इज what is the maximum number of characters in one cell in calc spreadsheet। maximum number of characters लिख सकते हैं हम स्प्रेडशीट की कैल्क में। तो 13 का यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही। move the cursor of the first cell A1 in the sheet in LibreOffice। यहाँ पे कंट्रोल होम, कंट्रोल फोन, आल्ट फोन प्लस कंट्रोल के साथ हो, ये ऑप्शन आपका सही। मिनिमम जूम इन कैल्क, मिनिमम जूम कितने होते हैं कैल्क में, 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन सा 15 है, मिनिमम जूम कितने हो सकते हैं, यानी 20% है, 0%, 10%, 15, मिनिमम जूम हमारे 50% हो सकते हैं। कि यूज टू ओपन मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस कौन सा होगा लिब्रियोफिस कैल्क में, 16 नंबर आप 16 क्वेश्चन जो हमारा ए यानी कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा सही है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कि यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट लिब्रियोफिस कैल्क, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लिब्रियोफिस कैल्क हो या आपका एमएस ऑफिस हो, तो उसमें सॉफ्टवेयर चलता है कंट्रोल के साथ P बटन, P आपका प्रिंट के लिए होगा।
कैन मैक्सिमाइज लिब्रे ऑफिस कैल्क। मैक्सिमम कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम करने के लिए? आपका मैक्सिमाइज यानी कि कह सकते हो सबसे ज्यादा जूम कितना हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जाएगा 500 मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। शॉर्टकट की यूज और टू ओपन है, ये यहाँ पे सही कर लेते हैं, यूज टू ओपन। ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यूज टू ओपन कंट्रोल के साथ आर, कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल के साथ F6, आर्ट के साथ F1 और आपका हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ F12 होगा यहाँ पे ओपन करने के लिए। सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज विड्थ ऑफ द करंट सेल इन लिब्रियोफिस। इंक्रीज यहाँ पे बढ़ाना है किसी भी सेल की विड्थ को, कैसे करोगे उसका शॉर्टकट कीज क्या होते हैं? शॉर्टकट कीज तो आर्ट के साथ राइट एरो बढ़ा सकते हो। रिड्यूस द सेल विड्थ ऑफ द करंट सेल, मतलब किसी भी सेल की जो विड्थ है उसको आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो। आर्ट इंड आर्ट के साथ लेफ्ट एरो की आर्ट इंड और F12, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 22 पे चलता हूँ। शॉर्टकट की यूज टू डिक्रीज हाइट ऑफ द करंट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब यहाँ पे डिक्रीज घटाना है, डिक्रीज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। डिक्रीज हाइट ऑफ करंट रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका जाएगा? आर्ट प्लस अप एरो, इसका ऑप्शन इसका। शॉर्टकट की रिसर्च रीच टू लास्ट एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कौन सी शॉर्टकट की है जो लास्ट में आप पहुंच सकते हो? तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल होम दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ इंड दिए हुए हैं और कंट्रोल के साथ एच भी दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंड जाएगा। इंड का मतलब ये होता है लास्ट में जाना, लास्ट में आप पहुंच जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर इन एंड रो आर सेल इन एंड कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्क स्प्रेडशीट में किसी सेल के कॉलम का निम्न से कहलाते हैं सेल अक्रॉस, सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल रेफरेंस, सेल आइडेंटिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन से सही है आपका? सेल रेफरेंस है। आउटपुट ऑफ द सेल एक्सप्रेशन कितना होगा यहाँ पे? होना है 50। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपका सी, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। ये ऑप्शन इसको रंग इसको हटा देते हैं, यानी 5 आंसर आएगा। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Calc is similar to Microsoft Excel with almost the same abilities. Calc लगभग समान क्षमताओं के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की समान है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है 26 ट्रू है, आंसर सही है, यानी यहाँ पे इसे टिक कर दो। ऑप्शन इज करेक्ट। Alt down arrow is used to increase height of the current in LibreOffice Calc spreadsheet, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रू। शिफ्ट
F1 used to display the context help in LibreOffice Calc spreadsheet. LibreOffice यूज कर रहा है फोन को डिस्प्ले द कंटेंट हेल्प LibreOffice Calc। F1 बटन को प्रेस करने से आपके जो कंटेंट्स हैं वो LibreOffice Calc पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये आपके आंसर आपका बहुत ही आसान है, ट्रू होगा। सीसी क्वेश्चन में 40 नंबर आपके ट्रू आते हैं और उस क्वेश्चन को काफी हम समझ करके तो फिर रिजल्ट देना चाहिए, यानी आंसर को डिसाइड करना चाहिए। Shift F11 is used to create document template in LibreOffice Calc spreadsheet। ये भी हमारा सही स्टेटमेंट जो बताया गया है। दिस ऑप्शन इज Calc in LibreOffice is called a spreadsheet। इसमें भी सही है स्टेटमेंट आपका, सही है। दिस ऑप्शन इज down arrow is used to move the current field down one place in LibreOffice Calc। ये ऑप्शन सही है, कर सकते हो। दिस ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन है। यू कैन यूज द delete key on your keyboard to delete content from multiple cell at once। तक the backspace key will only delete one at a time। तो यहाँ पे एक सेल को एक ही बार में हम डिलीट कर सकते हैं बैकस्पेस से। तो ये भी आपका ऑप्शन A1 plus 10 display the content of the cell। the content of the cell A1 plus A10। A1 में 10 को आपको ऐड करना है, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर चलता हूं। सिंगल साइन इक्वल यानी इक्वल सिंबल इज मैंडेटरी बिफोर एनी फार्मूला इन। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही है, पहला ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज फाउंड इन एडिट मेनू इन LibreOffice। तो ऑप्शन आपका हो गया। मैक्सिमम जूम पर्सन इन कैल्क 100%। तो सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 47 पे चलता हूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे यूज फॉर फुल स्क्रीन मोड इन LibreOffice Calc। ऑप्शन इज सही है, करेक्ट। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल आर प्लस सी is used to insert comment LibreOffice Calc में कह सकते हो LibreOffice Calc। ठीक है, Calc को एक्सेल ही कहा जाता है। 9 मेनू आर फाउंड इन LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में 9 मेनू नहीं प्राप्त किए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा ये फॉल्स होगा। चलता हूँ। यू कैन राइट इक्वल A1 into A4 A1 into 42 for multiplying the value of A1 and A2। सही है, ट्रू है। A1 और A2 के मान को गुणन करने के लिए इक्वल और का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 तो शिफ्ट के साथ आपका फर्स्ट आंसर सही। Minimum font size in is 66
इन कैल्क। ट्रू। How home key is used to move the cursor to the first cell and the end key is used to move that last cell, current cell। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, ये सही है। F7 की यूज टू स्पेल चेक इन द करंट शीट। यस, F7 बटन से हम स्पेलिंग को चेक करते हैं, चाहे आपका वर्ड हो, चाहे राइटर है, चाहे कैल्क है, चाहे पावर पॉइंट है, जितने भी हमारे ऑपरेशन सब में कंट्रोल F7 यूज टू ओपन द measures if current cell contains text, control plus F7। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया वो ऑप्शन हमारा तो हो जाएगा। F11 is used to open the styles and formatting windows in Calc। सही है, ऑप्शन आपका करेक्ट है। Control F8 is used to highlight cell containing numeric values। तो कंट्रोल के साथ F8 ये आपका प्रो हो जाएगा। कंट्रोल F1 is used to display the comments that is attached in the current cell। सही है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। पेज अप की यूज टू मूव views able रो अप वन स्क्रीन। गुड, चलिए आपका ट्रू हो जाएगा। लास्ट में हमारे पेज डाउन की इज यूज टू मूव द व्यूएबल रो डाउन वन स्क्रीन। ट्रू कर दो, उस पर भी ट्रू हो जाएगा। तो यानी ये लगभग हमारा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को बार बार देखें, वॉच करें, रिवाइज करें, और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और जो आंसर हमारा होगा वो उसी इमीडिएट तत्काल आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपडेट वीडियोज, अपडेट क्वेश्चंस नाइलेट का आपको मिलता रहेगा। ओ लेवल ट्रिपल सी है, उसके बाद टैली भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिससे आपका ग्रेड अच्छा आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज मिलते रहें। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियोज बहुत ही अच्छा था, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच जल्द आने वाला है। वही टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, नमस्कार।